बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह करीम आप तमाम की नेक तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये माह ज़िलहज का मुबारक महीना है। इस मुबारक माह में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा रुकू सजूद कर रहे हैं, ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, रब ताला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सुन्नत इब्राहीमी को अनकरीब अदा करेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा महीना बड़ी बरकतों और रिफ़ातों वाला महीना है। इस मुबारक माह में जो सबसे बड़ी बरकत वाली रात है वो 9 और 10 ज़िलहज की रात है, इसलिए कि इस रात में लोग अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने की तैयारी में होते हैं। तो दोस्तों, 9 और 10 ज़िलहज बड़ी बरकतों और रिफ़ातों वाला दिन है। तो इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा आप रुकू सजूद करें, यानी नवाफ़िल पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें। इसके अलावा अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है तो आप सदका व खैरात भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, इन्हीं के हवाले से जैसे ये मुबारक महीना है, मुबारक लम्हात हैं, तो आप हज़रात की खिदमत में 9 और 10 ज़िलहज के लिए एक मुख्तसर सा मुजरब और आसान अमल पेश करूँगा। ये ज़ुबान पर भी आसानी के साथ जारी हो जाते हैं, यानी कोई इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है कि जो ज़ुबान पर ना आ सकें। और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक नाम है। आपने बस इसको कसरत से पढ़ते रहना है, कसरत से इसका विर्द करना है और अपने उस नेक मकसद को दिलो दिमाग में रखना है। अगर आपका नेक मकसद है, रोज़ी रोज़गार के हवाले से आप परेशान रहते हैं, माली हवाले से परेशान रहते हैं, आपके इसी तरह घर में कोई घरेलू लड़ाई झगड़े नाचाकियाँ हैं, रंजिशें हैं, मियाँ बीवी में कोई मसले हैं, इसी तरह कारोबार में अगर कोई पैसा फंस गया, डूब गया, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, इसी तरह वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो शादी करने के मराहिल में हैं, यानी वो शादी करना चाहते हैं या उनकी मंगनी हो गई या होने वाली है, तो उन्हें भी ये वजीफ़ा करना चाहिए ताकि अल्लाह की बरक़ात, अल्लाह की रहमतें, रब की इनायतें उन्हें नसीब हों। अगर किसी की शादी में कोई रुकावट आ चुकी तो फिर भी वो इस अमल को ज़रूर करे। इसी तरह कोई दोस्त जॉब के लिए परेशान हैं, रोज़ी रोज़गार के लिए परेशान हैं, अगर किसी दोस्त के किसी के पास पैसे फंसे हुए हैं, कोई हल नहीं नज़र आता, तो वो भी इस अमल को ज़रूर करे। तो तमाम नेक मकासद के लिए ये अमल है और इस अमल के लिए कोई वक्त की कैद नहीं। आप चाहें तो हर नमाज के बाद एक एक तस्बीह पढ़ लें। और अगर इस तरह आपको फ़ुर्सत ना हो, आपके लिए इस तरह आसानी ना हो, तो आप 9 ज़िलहज को और 10 ज़िलहज को रात को भी दिन को भी चलते चलते वक्फ़े वक्फ़े से आप इसका ज़िक्र करें। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम ये है, या अरहमर राहिमीन, ए रहम फरमाने वाले, या अरहमर राहिमीन, ए रहम फरमाने वाले। दोस्तों, अपने उस मकसद को भी दिल में रखें, इसका कसरत के साथ विर्द करते रहें। जब आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1-2 तस्बीह पढ़कर जब आप किसी दूसरे काम में शुरू होना चाहें तो आप दुआ भी कर सकते हैं। और अगर आप दुआ ना भी करें, अपने उस नेक मकसद को दिल में रखें, तो रब ताला दिलों के राज जानता है। आप दुआ ना भी मांगें, अपने मकसद को दिल में रखें और इसको पढ़ते रहें, या अरहमर राहिमीन, ए रहम फरमाने वाले, ए रहम फरमाने वाले, या अरहमर राहिमीन।
तो दोस्तों रब ताला अपने इस नाम की बरकत से आपकी नेक मुराद को पूरा फरमाएगा। बस बशर्त ये है कि आपको रब की ज़ात पर यकीन रखना है कि मैंने जो रब की बारगाह में दुआ कर दी, मैंने ये जो रब का नाम लिया है, उसके नाम का ज़िक्र किया है, तो मुझे इसकी बरक़ात ज़रूर नसीब होंगी और मेरी नेक मुराद जल्द पूरी होने वाली है। बस ये यकीन रखें रब की ज़ात पर, आपको इस नाम की बरक़ात और इसकी बरक़ात और रब ताला आपको अपना फ़ज़ल व करम ज़रूर नसीब होगा। दोस्तों ये थी 9 और 10 ज़िलहज के हवाले से मुख्तसर सी वीडियो, मुख्तसर सा अमल। और नए दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके इस इस्लामिक चैनल का हिस्सा बन जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।